नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में। आप लोगों का जो लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा था उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बायोलॉजी चल रहा था। बायोलॉजी का आज ये 5वां नंबर चैप्टर है, मगर 5वां नंबर चैप्टर नहीं है। इससे पहले जो है आपका 6, 7, 8, 9 इतना आपका कर दिया गया है क्लास, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था इसलिए इसको सेपरेट किए हैं। पिछला वीडियो में आपको 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर चैप्टर आपको करा दिया गया है, ठीक है। और बाकी आप सब्जेक्टिव भी वीडियो देख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी आपको साथ साथ कराया जा रहा है। तो दोनों वीडियो को साथ देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। बाकी आइए देखते हैं प्रश्न आज का क्या है। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ नए बैच में जुड़ने के लिए जो 15 अगस्त से शुरू हो रहा है उसके लिए 7654957719 पर संपर्क कर लेंगे। विस्तार जानकारी आपको यहीं पर दे दी जाएगी। आइए अब सीधे चलते प्रश्न पे चलेंगे जी। सब तैयार हो गए? चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। पहला प्रश्न है कि परासरण की परिभाषा है। परासरण की परिभाषा क्या होता है? अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक यानी कि जल का प्रवाह जो है परासरण कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा है कि अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्यों? जल जो है बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है, इसलिए क्या होता है सॉरी, कि अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाता है। तीसरा है कि यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है, ऐसा विलयन क्या होता है? हाइपरटोनिक कहलाता है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है मतलब कम होता है जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है, ऐसा विलयन हाइपरटोनिक कहलाता है। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है, किसमें? एक अल्प पराशरी विलयन में। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक अल्प पराशरी विलयन में। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, क्या? अंतः शोषण के कारण। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतः शोषण के कारण। लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है, किसके कारण? अंतः शोषण के कारण। कुछ 5 नंबर का गलत हो गया क्या? ठीक तो है, अंतः शोषण के कारण। आगे देखिएगा 6 नंबर का हो जाएगा कि लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना अंतः शोषण के कारण होता है। 6 का भी बी होगा। 7वां, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है, क्यों? बाह्य परासरण के कारण। पौधे में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। 9 नंबर देखेंगे, भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, कौन सा? केशिका जल होता है, ठीक है। हाँ, पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 16। पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व 16। धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता की कमी से। कल भी हम लोग पढ़े थे, देखिएगा यहाँ पर एक नया नाम दिया हुआ है लघुपत रोग। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि धान का लघुपत रोग किससे होता है? तो जस्ता से होता है। फूलगोभी का बिटेल रोग, भिप्टेल रोग किस तत्व की कमी से? MO, मॉलिब्डेनम बोलते हैं इसको। आगे, पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से? Mg, मैग्नीशियम के कारण से। पौधे में बाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया से? पौधे में बाष्पोत्सर्जन जल हानि की प्रक्रिया से। हाँ, सब थक गए का जी पढ़ते पढ़ते? चलिए आगे है कि जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? बिंदुस्राव। बिंदुस्राव कहलाता है। पौधे की पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र स्टोमाटा के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का बाष्पीकरण होता है? बाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी। हाँ, बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? 17 नंबर। फोटोमीटर। फोटोमीटर है बाष्पोत्सर्जन मापी तंत्र।
आगे आइएगा 18 नंबर। 18 नंबर है कि पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पूरा पौधा में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है पूरे पौधे में होता है। 19 नंबर है कि वह दशा जिसमें बाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होगा क्या होते हैं? निम्न नमी व उच्च तापमान। वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होता है निम्न नमी और उच्च तापमान। पत्तियों के दो मुख्य कार्य कौन सा होता है? प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है क्या? वाष्पोत्सर्जन। पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इसका तापमान कम कर सकता है वाष्पोत्सर्जन। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण हाँ कह सकते हैं। 23 नंबर कहता है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ होता है चलता है? पत्ती में। क्या है 23 का जो है आपका? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। ऑप्शन क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ होता है मतलब कि कहाँ होता है, तो ये क्या किया ऑप्शन बदल दिया है कि प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में। ठीक ना, प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में होता है। 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में कौन सा? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर है कि किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एक के कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है इनमें सभी यानी कि जल, पर्णहरित और धूप। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है जल, पर्णहरित और धूप। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत बताना है? प्रकाश संश्लेषण में O2 यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ये गलत है। ऑक्सीजन का निकास होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये सभी सही है। ठीक है। आगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है क्या? सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है किसमें? लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है किसमें? बैगनी में। सबसे अधिक लाल में, सबसे कम बैगनी में, दोनों याद रखेंगे। 32 नंबर है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्न में कौन सा है? क्लोरोफिल। हरे रंग का पौधा जो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण मतलब पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है क्लोरोफिल होता है। 33 नंबर आएंगे, कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है कब? प्रकाश संश्लेषण कब होगा? तो केवल दिन में, केवल दिन में होता है, सूर्य के प्रकाश से होता है इसलिए। आप प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में सर्वाधिक होता है? पत्ती। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट। 37 नंबर देखेंगे, कहता है प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है क्या? प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं मतलब अवशोषण करते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण, ठीक है, अवशोषण, ठीक है, हाँ वही है, ठीक है, अवशोषण करते हैं, ठीक है, CO2 ग्रहण करने को ही लिख दिया अवचूषण। आगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है?
ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं, ऑक्सीजन का नहीं। बाकी सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, जल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। 40 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन। 41 कहता है कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है कहाँ से आता है? जल से। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है जल से आती है। 42 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा? ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी। हाँ। 44 है कि पौधे में किसी एक प्रक्रिया का गैसीय उत्पाद किसी अन्य जैव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है जिससे ऊर्जा निर्मुक्त होती है। नीचे इस प्रक्रिया और उत्पाद का 4 संयोजन दिए गए हैं, सही उत्तर चुनिए। 44 का हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन। ध्यान से एक बार फिर सुनिएगा अगर प्रश्न नहीं है आपके पास तो। कहता है कि पौधे में किसी एक प्रक्रिया का गैसीय उत्पाद किसी अन्य जैव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है जिससे ऊर्जा मुक्त होता है ना। उसमें से कौन सा? तो प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन वो गैसीय उत्पाद सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो। 45वां कहता है कि ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है क्या कहलाएगा? शर्करा और वसा का ऑक्सीकरण होगा, ऊर्जा मुक्त होगा, ये क्रिया कहलाता है श्वसन क्रिया कहलाता है। श्वसन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है? रेस्पायरोमीटर। हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है किससे? श्वसन के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ठीक है। रात्रि में वृक्ष के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि चुड़ैल रहता है। CO2 नहीं रहता है, चुड़ैल रहती है इसलिए। रात के समय में चुड़ैल आ जाती है पेड़ पे, इसलिए नहीं सोना चाहिए, चुड़ैल उठा के लेकर चल जाती है। कितना नहीं, सही आंसर है साइंस के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, चुड़ैल आपके अनुसार है। चलिए ठीक है। हम लोग के यहाँ सब डराता है जी, बोलेगा वो पेड़वा तर न सुती हैं, रतिया में उठा के लेके चल जाते हो, जान मार दे है इससे वैसा। नहीं, चुड़ैल ज़्यादा परेशान करती है, हम लोग को चुड़ैल ज़्यादा परेशान करेगी। और खास करके जानते हैं ये सब जो ज़्यादा घना पेड़ रहेगा ना, मोटा जो ज़्यादा फैला रहता है वो सब पेड़ पे होता है। मतलब वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, हमारा ऑक्सीजन छोड़ने की जो क्रिया है वो कम होता है, इस कारण से घुटन महसूस होता है और मतलब वैसा हो जाता है। और उसी को लेकर के लोग क्या कहता है कि बड़ा झाड़ीदार पेड़ रहता है तो कहता है वो पेड़वा पे बहुत बड़का हुआ है, सगरो खाली भूत रहा हो, चुड़ैल रहा हो, सुतवे तो उठा के लेके चल देते, जान मार देते, ऐसा वैसा। पर ऐसा नहीं होता, साइंस के अनुसार वो क्या होता है ज़्यादा समय में और रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। चलिए 49 नंबर कहता है कि ATP का अभिप्राय है क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे। अब 50 नंबर कहता है अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है कौन सा? इथाइल अल्कोहल। अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है कितना? CO2 तथा जल। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद CO2 और जल। 52 नंबर है कि भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते, ज़्यादा अंदर बो देंगे तो क्यों? क्योंकि वायु नहीं मिल पाएगा। हाँ, ज़्यादा अंदर कर देंगे तो उसमें हवा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बीज को अंकुरित होने के लिए हवा पानी ज़रूरत है ना, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर ए। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। 54 नंबर है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पाइरूबिकम। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पाइरूबिकम। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है 55 का? साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। 24D है। 24D क्या है? पहले भी हम लोग पढ़े हैं, खरपतवारनाशी है। हाँ, हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है।
सभी सही है। यानी कि क्या कहता है, पहला कहता है कि यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है। हार्मोन क्या है, तो एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करता है। ठीक है। दूसरा कहता है कि हार्मोन जो है वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं इसको। और तीसरा कहता है कि हार्मोन के प्रभाव जो है विभिन्न सांद्रता और विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एंडोल एसेटिक अम्ल क्या है, हम लोग पढ़े थे सामने, ऑक्जिन्स को कहते हैं ना, ऑक्जिन को इंडोल एसेटिक एसिड कहते हैं। हम लोग डिटेल जब पढ़ रहे थे सब्जेक्टिव उसमें भी पढ़े थे और स्पीडी में भी आया था ये, है ना। चलिए 59 है कि ऑक्जिन्स में से संबंधित कौन सा कथन सही है, ये भी पढ़ चुके हम लोग, सभी सही है। हाँ, तो ऑक्जिन्स क्या कहता है कि इसके कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता होती, मतलब ऊपर वाला। फिर कहता है कि पत्ती के विलगन, पति मतलब हस्बैंड नहीं, पति हूँ मतलब पत्ता, लिप्स ऐसा ना हो कि आप लोग याद कर लीजिएगा कि पति को विलगन मतलब पति को दूर करवाने में कौन सा हार्मोन, तो ऑक्जिन हार्मोन है ना। पति से अलग करावे के दो गो कारण है, या तो पत्नी किसी और के चक्कर में या फिर पति किसी और के चक्कर में, तभी अलग होता है। ठीक ना। मगर ये पति जो है वो पत्ता है, लिप्स है तो ऑक्जिन्स याद रखिएगा कि जो है ये पत्तियों का विलगन रोकता है, मतलब जो पत्ता गिरता है उसको रोकता है। कहता है यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। क्या करेगा, खरपतवार को नष्ट कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर है कि किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑक्सिन के कारण अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ऑक्सिन। ठीक है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन, कोशिका विभाजन में कौन मदद करेगा, साइटोकाइनिन मदद करता है। सब हार्मोन हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, सब्जेक्टिव में पढ़े थे ना, कल या परसों वाला में, वही सब यहाँ रिपीट हो रहा है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलगन में मुख्य भूमिका निभाता है। एब्सिसिक एसिड पढ़े थे हम लोग कि एब्सिसिक एसिड जो होता है बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है, मतलब उसको सुलाए रखता है, वो कौन सा है, एब्सिसिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने का हार्मोन है, ये भी पढ़े थे, कौन सा, एथिलीन। और एक कृत्रिम रूप से होता है, वो कौन सा, एसिटिलीन। चलिए आगे 65 नंबर, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑक्जिन्स के कारण, ऑप्शन नंबर बी। 66 है कि पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन्स किससे निकाले जाते हैं, जिब्रेलिन्स कवक से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे 67 नंबर है कि निम्न में से कौन एक खरपतवार मारक है, वही नाशक है, 2,4-D। 68 है कि पादप वृद्धि अनुमापन के साथ जो है किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है, जेसी बोस। हाँ, किसका खोज किया था, क्रेस्कोग्राफ का ना, क्रेस्कोग्राफ का खोज किए हैं। 69 है कि निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, यूकेलिप्टस, ऑप्शन नंबर डी। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं किसके मापने में, ऊर्जा ह्रास की दर मापने में, ऑक्जेनोमीटर में। हाँ, ऊर्जा ह्रास की दर को मापने में ऑक्जेनोमीटर का। 70 का ऑप्शन नंबर बी हो, एक मिनट, क्या है, ऑक्सेनोमीटर नहीं जी, ये ऑक्सेनो है, एक ऑक्जेनो होता है, गलत है क्या ये कुछ, ये ऑक्सेनो जो ऑक्सीजन जो होता है ना वहाँ से रिलेट है। हाँ, ये सही है बी नंबर, ऐसे हम देख लेंगे फिर चेक कर लेंगे। ठीक है। चलिए 71 नंबर आइए, क्या है, ऑक्जेनोमीटर है ना, एक मिनट रुकिए चेक कर लेते हैं। 70 का आंसर सुधार लीजिएगा सब, ठीक है, इसका डी नंबर हो जाएगा। 70 का किताब में भी चेंज कर लेंगे, 70 का कर लीजिएगा कितना, डी नंबर, ठीक है। चलिए 71 नंबर पे आइएगा।
कि पौधे में वृद्धि होती है कैसे? जीवन पर्यंत। पौधे में वृद्धि कैसे होगा? जीवन पर्यंत, मतलब जब तक जिएगा तब तक बढ़ेगा। समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ कर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है। उस एस के आकार को क्या कहते हैं? सिग्माइड वक्र कहते हैं, सिग्माइड वक्र। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम नहीं है। 74 है कि पौधे की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें क्या कहते हैं? हेलियोट्रोपिज्म। पौधे की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है हेलियोट्रोपिज्म कहलाता है। बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाती है? कंपानुकुंचन गति। बाह्य उद्दीपन द्वारा प्रेरित पादप गति कंपानुकुंचन गति कहलाता है। स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है, क्यों? हाँ, क्या होता है? बदल जाता है। पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाता है इस कारण से। चलिए ठीक है, आगे 77 नंबर कहता है कि छुई मुई के पत्ती में गति होती है। कंपानुकुंचन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छुई मुई का पत्ती देखे हैं? हमें अभी गए थे बोध गया, तब हमको मिला था। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? देहाती भाषा में लाजौनी बोलते हैं। लाजौनी, हाँ 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 लाजौनी। चलिए ठीक। 78 में आइएगा, क्या कहता है कि सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रारोह काग मुड़ना कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? हीलियोट्रोपिज्म। 78 का हो जाएगा सी। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रारोह का मुड़ना, ये वाला यहाँ पर गलती लिख दिया है, का मुड़ना होगा, ठीक ना? का मुड़ना हेलियोट्रोपिज्म कहलाता है। किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है, किसका? स्पर्शानुवर्तन का, ऑप्शन नंबर है। संडोई तथा बीनस फ्लाई ट्रेप कीटभक्षी पौधे में गति होती है, कैसा गति? स्पर्शानुकुंचनी गति। कैसा? स्पर्शानुकुंचनी गति होता है। आगे है 81 नंबर। जड़ें जो है धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती है, कहाँ? अधिकांश। तो अधिकांश ऑप्शन नंबर बी। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होता है अधिकांश। 82 है कि सूर्य के सौर ट्रैकिंग, सूर्य की दिशा में विचलन को कहा जाता है, क्या कहेंगे? सूर्यानुवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 83 नंबर की मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? 83 केशिका क्रिया। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? केशिका क्रिया। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है? नाइट्रेट। पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र का नाम क्या है? रंध्र है। हाँ। 86 कहता है कि बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? लंबा कौन करता है? जबरदस्ती जिब्रेलिन्स करता है। 87 है कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? क्लोरोफिल होता है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के जैसा ही क्लोरोफिल होता है। तो ये हो गया हमारा समाप्त चैप्टर नंबर 5, और आज की क्लास को यहीं पे रखेंगे हम लोग, ठीक है? 6 नंबर हम लोग पढ़ लिए थे ऑलरेडी, 7 नंबर भी पढ़ लिए हैं, 8 नंबर भी पढ़ लिए थे ना, 8 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अगला क्लास जो भी होगा 9 नंबर से होगा, और 9 नंबर में है कोशिका विज्ञान। क्लियर? यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स आप लोग से मिलेंगे आप अगले क्लास में, अगले वीडियो में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है, तरीका पसंद आया है तो आप लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, वीडियो को लाइक भी कर देंगे, और नए होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद।